Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. All the students are welcome in the class. Hopefully all of you fine. If anyone have new student which not subscribe my channel, then I request him to please subscribe my channel. Today we went to attempt exercise 10B. तो देखिए ये जो एक्सरसाइज 10B है इसमें हमारे पास स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हैं, इनको स्टोरी क्वेश्चन भी कहते हैं। तो इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में आपको पढ़ के तो जो हमने लीनियर इक्वेशन बनानी है हर स्टेटमेंट के लिए वो हम इक्वेशन बनाएंगे लीनियर इक्वेशन, फिर उस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने वैल्यूज फाइंड करनी है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पढ़ देता हूँ। देखें इसमें कह रहा है व्हेन 3 इज एडेड टू 7 टाइम अ नंबर दी सम इज 31 फाइंड दी नंबर। हमने नंबर फाइंड करना है। तो देखें नंबर मैंने सपोज कर लिया x है हमारे पास। अब कंडीशन के मुताबिक स्टेटमेंट में कह रहा है कि 7 टाइम अ नंबर एडेड 3। जब 3 को हम 7 टाइम अ नंबर में ऐड करेंगे तो सम हमारे पास 31 आएगा। यह हमारे पास इसकी लीनियर इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। यह 3 प्लस का इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 7x इक्वल हो जाएगा 31 माइनस 3। 7x इक्वल आ जाएगा 31 में से 3 को माइनस करेंगे 28 रह जाएगा। अब x के साथ 7 मल्टीप्लाई हो रहा है। 7 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 7 से डिवाइड कर देता हूँ। लेफ्ट साइड पे x रह जाएगा और 7 के टेबल 28 पे 4 टाइम जाता है तो x की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्वेश्चन 2 की जो स्टेटमेंट है इसमें कह रहा है द डिफरेंस बिटवीन 3/4 एंड 3/5 ऑफ अ नंबर। ये देखिए 3/4 का मतलब 3/4 एंड 3/5 3/5 आ गया। अब हमने इनका डिफरेंस ले लिया। डिफरेंस मतलब इनके दरमियान माइनस की साइन आएगी। तो कहता है कि जो आंसर आएगा वो हमारे पास इक्वल टू 9 होगा। डिटरमाइन दी नंबर, हमने नंबर x फाइंड करना है। अब ये जो डिनोमिनेटर में इधर देखें हमारे पास 4 और 5 आ रहे हैं। 4 और 5 का जो LCM है वो हमारे पास 20 आता है। लिहाजा 20 से मैं तीनों टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दूंगा। 20 मल्टीप्लाई 3/4 x आ जाएगा। आगे माइनस 20 मल्टीप्लाई 3/5x इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई 9। 4 को 20 से कैंसिल करेंगे। 4 1s are 4 और 4 5s are 20। इसी तरह 5 1s are 5 5 4s are 20। ये देखिए 5 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15x माइनस 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3s are 12x इक्वल टू 20 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 180 आ गया। 15x में से 12x को माइनस करेंगे तो 3x रह जाएगा इक्वल टू 180। 3 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 3 कैंसिल होके x रह जाएगा और 3 को 180 भी डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसका 60 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 3 की जो स्टेटमेंट है इसमें कह रहा है डिवाइड रीज 300 बिटवीन हिना एंड रीना so that the Rina get reach 100 less 3 times the amount of Ina। अब देखिए मैंने जो ईना की अमाउंट है वो एक्स पॉज कर ली और रीना की अमाउंट जो इधर हमें कंडीशन दी हुई थी, कंडीशन के मुताबिक रीना की अमाउंट हमारे पास 3x माइनस 100 आ जाएगी। अब जो टोटल अमाउंट है वो हमें 300 दी हुई है। तो टोटल अमाउंट हमारे पास कैसे आएगी जब इन दोनों की अमाउंट को हम आपस में ऐड करेंगे। तो टोटल अमाउंट हमारे पास आ जाएगी x प्लस 3x माइनस 100। देखिए दोनों की मैंने अमाउंट आपस में ऐड कर दिए तो टोटल अमाउंट हमारे पास 300 आती है। अब यहाँ से मैंने ब्रैकेट को ओपन कर देना है तो x प्लस 3x माइनस 100 इक्वल हो जाएगा 300 के 3 प्लस 1 हमारे पास 4x हो जाएगा। ये माइनस 100 है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस हो जाएगा 300 प्लस 100 हो जाएगा। 4x इक्वल आ जाएगा 400 के। अब यहाँ से 4 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 4 से डिवाइड कर देता हूँ। 4 4 कैंसिल होके x की वैल्यू हमारे पास 4 को 400 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 100 ही आ जाएगा। तो x हमारे पास ये इना की अमाउंट थी तो इना की अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी 100 रुपीज़ आ जाएगी। इना अमाउंट हमारे पास x है और ये हमारे पास आ गई है 100 रुपीज़।
अब रीना की अमाउंट हमने फाइंड करनी है, तो रीना की अमाउंट हमारे पास 3x माइनस 100 है। रीना की अमाउंट हमारे पास 3x माइनस 100 आ रही है। x की जगह x की वैल्यू पुट कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू हमारे पास 100 आई है माइनस 100। 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 300 माइनस 100। 300 में से जब 100 को माइनस करेंगे तो रीना की अमाउंट हमारे पास आ जाएगी 200 रुपीज़। रीना की अमाउंट 100 रुपीज़ आ गई है और रीना की अमाउंट 200 रुपीज़ आ गई। अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन 4 की स्टेटमेंट में कह रहा है कि रीच 528 is distributed among 2 boys and 3 girls in such a way that each girl get 3 times as much as each boy get. Find how much each boy should get. हमने बॉयज़ की जो अमाउंट है, देखिए मैंने अमाउंट ऑफ ईच बॉय एक्स पोज करनी है। अब हमने अमाउंट ऑफ ईच बॉय फाइंड करनी है, एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। यहाँ पर हमें 2 बॉयज़ दिए हुए हैं, तो 2 बॉयज़ की अमाउंट हमारे पास 2x आ जाएगी। फिर कह रहा है कि गर्ल्स की अमाउंट बॉय से 3 टाइम है, तो हमारे पास अमाउंट ऑफ ईच गर्ल 3x आ जाएगी। 3 गर्ल्स की अमाउंट हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई 3x। तो 3 को जब 3x से मल्टीप्लाई करेंगे ये हमारे पास 9x हो जाएगा। टोटल अमाउंट निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, अमाउंट ऑफ 2 बॉयज़ एंड जो अमाउंट ऑफ 3 गर्ल्स है इन दोनों को आपस में ऐड कर दूंगा, तो हमारे पास टोटल अमाउंट आ जाएगी 2x प्लस 9x इक्वल टू, टोटल अमाउंट हमें कितनी दी हुई है, 528 दी हुई है, 528 रुपीज़ आ गई। अब हमने इन दोनों को ऐड करना है, 2x प्लस 9x 11x इक्वल आ जाएगा 528 रुपीज़। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, या देखिए x हमने फाइंड करना है, तो 11 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 11 से डिवाइड कर देता हूँ। ये 11 और 11 कैंसिल होके x रह जाएगा, और 11 को 528 पे जब डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास 48 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 48 फाइंड हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 आ गया। क्वेश्चन 5 में कह रहा है इफ़ 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम अ नंबर and the remainder is multiplied by 13, the product is 91, find the नंबर हमने फाइंड करना है। तो देखे मैंने नंबर x पोज कर लिया। अब जिस तरह कंडीशन में क्या है, स्टेटमेंट में कह रहा है कि 3 is subtracted from a number, तो मैंने देखे नंबर में से 3 सब्ट्रैक्ट कर लिया, जो रिमाइंडर आएगा रिमाइंडर को मैंने 13 से मल्टीप्लाई किया, तो प्रोडक्ट हमारे पास 91 आता है। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए देखिए पहले ये जो 13 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इसको मैं कैंसिल कर लेता हूँ। 13 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 13 से डिवाइड कर दूंगा। 13 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 13 से डिवाइड कर दूंगा। तो ये देखिए मैंने 13 से दोनों साइडों पर डिवाइड कर दिया। लेफ्ट साइड से 13 और 13 कैंसिल होकर हमारे पास x माइनस 3 रह जाएगा, और 13 को जब 91 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब ये -3 है, इसको राइट साइड पे लेके जाएंगे +3 हो जाएगा, तो x इक्वल आ जाएगा 7 + 3। यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 10 फाइंड हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है। क्वेश्चन 6 में कह रहा है डिवाइड 120 इंटू 2 पार्ट्स सो दैट द 3 टाइम द स्मॉलर वन इज इक्वल टू ट्विस द लार्जर वन। जो हमें नंबर दिया हुआ है 120 दिया हुआ है, 120 को 2 पार्ट्स में हमने इस तरह डिवाइड करना है कि एक जो नंबर होगा वो हमारे पास लार्जर होगा और दूसरा स्मॉलर होगा। तो देखिए मैंने लार्जर नंबर x पोज कर लिया। अब स्मॉलर नंबर निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, 120 में से इसको माइनस कर दूंगा। अगर आप यहाँ पे स्मॉलर नंबर को x पोज करेंगे तो फिर लार्जर नंबर निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 120 में से x को माइनस कर देंगे। लार्जर नंबर मैंने x ले लिया, तो स्मॉलर नंबर हमारे पास इक्वल आ जाएगा 120 माइनस x। अब बाय कंडीशन स्टेटमेंट में जो उसने कंडीशन दी हुई है वो क्या है, कह रहा है कि 3 टाइम द स्मॉलर नंबर।
स्मॉलर नंबर, या जो स्मॉलर नंबर है इसका हमने 3 टाइम लेना है। तो 3 मल्टीप्लाई 120 माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू ट्विस दी लार्जर नंबर। लार्जर नंबर का हमने ट्विस ले लेना है। तो यह ट्विस लार्जर नंबर आ गई है, हमें कंडीशन दी हुई थी। अब यहाँ से हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू पहले फाइंड करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, 3 को अंदर वाली दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 360 माइनस 3 को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे 3x इक्वल आ जाएगा 2x के। ये माइनस 3x है, इसको मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो प्लस हो जाएगा 360 इक्वल हो जाएगा 2x प्लस 3x। दोनों को ऐड करेंगे तो 360 इक्वल आ जाएगा 5x के। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 5 से डिवाइड कर देता हूँ। 5 और 5 कैंसिल हो जाएंगे। 360 पे जब 5 को डिवाइड करेंगे तो ये 72 आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास 72 आ गई है। x हमारे पास क्या था, लार्जर नंबर। लार्जर नंबर हमारे पास 72 आ गया है। लार्जर नंबर हमारे पास 72 फाइंड हो गया है। अब स्मॉलर नंबर हमने फाइंड करना है। तो स्मॉलर नंबर हमारे पास 120 माइनस एक्स है। तो 120 माइनस एक्स की वैल्यू 72 आई है। 120 में से जब 72 को माइनस करेंगे तो यह हमारे पास 48 आ जाएगा। स्मॉलर नंबर 48 और लार्जर नंबर 72 फाइंड हो गया। क्वेश्चन 7 है, देखिए क्वेश्चन 7 में कह रहा है द सम ऑफ 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर इज 315 फाइंड दी नंबर। हमने नंबर फाइंड करने आगे उसने एंड भी दी हुई है कि जो 3 कंसेक्टिव हमने पॉजिटिव नंबर लेने वो x प्लस 1 और x प्लस 2 लेने। तो देखिए मैंने सपोज कर लिया, सपोज 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर आर x प्लस 1 एंड x प्लस 2। बाय कंडीशन मैंने उनका सम लिया तो तीनों कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर का सम हमारे पास 315 आ गया है। अब यहाँ से देखिए मैं ब्रैकेट्स को ख़त्म करता हूँ तो x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 इक्वल हो जाएगा 315 के। यहाँ पे देखें x और x हमारे पास 3x हो जाएंगे 3x, और ये देखें 1 प्लस 2 3 हो जाएगा इक्वल टू 315। 3x इक्वल हो जाएगा, ये प्लस का 3 दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो 3x इक्वल आ जाएगा 312 के। सॉरी इधर 3 आ जाएगा क्योंकि यह 3 प्लस का था, दूसरी साइड पे जाके माइनस का हो गया। तो 15 में से जब 3 माइनस करेंगे तो 12 रह जाएगा। अब इस 3 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 कैंसिल होके x रह जाएगा, और जब 3 को 112 पे डिवाइड करेंगे तो यह हमारे पास आ जाएगा 104। x की वैल्यू हमारे पास 104 आ गई है। एक नंबर ये जो x था ये हमारे पास 104 आ गया है। अब जो अगला नंबर है x प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 104 प्लस 1, यह हमारे पास हो जाएगा 105। फिर इसी तरह जो x प्लस 2 है, x प्लस 2 होगा 104 प्लस 2, तो ये हमारे पास 106 आ जाएगा। तो 104, 105 और 106 ये हमारे पास 3 कंसेक्टिव पॉजिटिव इंटीजर्स आ गए। क्वेश्चन 8 में देखिए कह रहा है if 7 time a certain number is subtracted from 630 the remainder is 3 time the number, find the number। हमने नंबर फाइंड करना है तो नंबर मैंने x पोज कर लिया। अब बाय कंडीशन वो कह रहा है 7 टाइम अ नंबर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 630 इक्वल टू 3 टाइम नंबर, ये हमें कंडीशन में कह रहा था। अब देखिए यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। -7x है, इसको मैं राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो प्लस हो जाएगा। तो 630 इक्वल आ जाएगा 3x प्लस 7x, तो 630 इक्वल आ जाएगा 10x के। अब हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। 10 को कैंसिल करने के लिए मैं दोनों साइडों पर 10 से डिवाइड कर देता हूँ। यह 10 और 10 कैंसिल हो जाएंगे। 630 पे जब 10 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 63 आ जाएगी। क्वेश्चन 9 है,
क्वेश्चन 9 में कह रहा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ मीना एंड शहीना इज 40 ईयर्स। हमें मीना और शहीना की जो एजेस का सम है वो हमें 40 ईयर्स दिया हुआ है। तो देखे मैंने मीना की एज एक्सपोज कर ली। अब दोनों की एजेस का सम हमें 40 दिया हुआ है। अगर 40 में से मैं मीना की एज को माइनस कर दूं तो हमारे पास शहीना की एज आ जाएगी। तो शहीना की जो एज है वो हमारे पास 40 माइनस एक्स आ गई। फिर आगे कह रहा है इन 10 ईयर्स 10 साल बाद फिर कहता है कि मीना विल बी ट्विस एज ओल्ड एज शहीना फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। 10 साल बाद जो मीना की एज जो 10 साल बाद मीना की एज कितनी हो जाएगी? एज मीना की एज हो जाएगी x प्लस 10 और शहीना की एज हो जाएगी 40 माइनस एक्स प्लस 10। 10 साल बाद दोनों की एज में 10 ऐड हो जाएगा। अब देखिए 40 प्लस 10 करेंगे तो ये हमारे पास 50 माइनस एक्स आ जाएगा। शहीना की एज 50 माइनस एक्स आ जाएगी और मीना की एज एक्स प्लस 10। अब बाय कंडीशन में कह रहा है कि जो मीना की एज है, मीना एज टू इस टाइम शहीना एज है। मीना की एज हमारे पास x प्लस 10 है और शहीना की एज हमारे पास 50 माइनस एक्स आ रही है। मीना की एज टू इस टाइम है, मतलब मीना की एज शहीना की एज से डबल है। तो लिहाजा अगर शहीना की एज को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर दोनों की एज हमारे पास सेम हो जाएगी। तो ये हमारे पास एक लीनियर अभी इक्वेशन बन गई है। यहाँ से मैं x की वैल्यू फाइंड कर लूँगा। x प्लस 10 इक्वल आ जाएगा 2 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 माइनस फिर 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा। x वाली टर्म्स को मैं लेफ्ट साइड पे कर लेता हूँ, माइनस 2x से लेफ्ट साइड पे लेके आऊँगा तो प्लस 2x हो जाएगा इक्वल टू ये कांस्टेंट टर्म है, इसको राइट साइड पे लेके जाता हूँ तो 100 माइनस 10 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे 3x इक्वल हो जाएगा 100 में से 10 माइनस करेंगे 90। तो देखें दोनों साइडों 3 को कैंसिल करने के लिए दोनों साइडों पर मैं 3 से डिवाइड कर देता हूँ। 3 कैंसिल होके 90 पे जब 3 को डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 30 आ जाएगी। ये x हमारे पास मीना की एज थी। मीना की एज हमारे पास 30 ईयर्स आ गई है। अब शहीना की एज फाइंड शहीना की एज शहीना एज हमारे पास 40 माइनस एक्स है। अब देखें 40 में से x की वैल्यू हम माइनस कर देते हैं। 40 माइनस एक्स की वैल्यू 30 है। 40 में से 30 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 10 ईयर्स आ जाएगी। शहीना की एज 10 ईयर्स आ गई और मीना की एज 30 ईयर्स।